केवल एक जो क्लैरिफिकेशन था कि जो पॉलिटिकल पार्टी की पुरानी और अपनी जो कार्यालय है, तो कई बार कई जगह होते हैं और वो आइडेंटिफाइड भी नहीं होते हैं, और जिसके कारण एक कंफ्यूजन भी शायद कल हुआ, तो उसकी भी अनुमति ले ली जानी है। तो आप लोग कृपया करके यहाँ अप्लाई कर देंगे सो दैट कि ये सब भाग में बढ़ सकती है। पहला, आज से लेकर नॉमिनेशन फाइनल होने तक, यानी 20 तारीख से लेकर 28 तारीख तक। दूसरा, जब कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे तो उनका कैंपेनिंग का फेज होगा, यानी नॉमिनेशन फाइनल होने से और वोटिंग के 48 घंटे पहले तक की बात। और तीसरा कि जो 48 घंटे जहां खत्म होते हैं तब से लेकर वोटिंग के दिन और वोटिंग समाप्त होने तक, ये मुख्य चीजें रहेंगी। आज की जो ये ब्रीफिंग है, बेसिकली हम लोग नॉमिनेशन से संबंधित रखे हुए हैं, फिर टाइम टू टाइम आप लोगों से और इंटरेक्ट करते रहेंगे, और कि कैंपेनिंग में क्या क्या चीजें सावधानी बरतनी है, जो कि वैसे हमारे एडीएम सिटी साहब ने, एडीएम ई साहब ने, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कई सारी चीजें बता भी रखी है। एक कंफ्यूजन जो कि पॉलिटिकल पार्टी के समय आया था, कि जिसमें ये कहा गया कि कोई भी आदमी अपना कोई आईडी लेकर जाएगा और वोटिंग करने का उसको अधिकार होगा, तो ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। इसको कॉन्सेप्ट को अभी हमारे एडीएम ई साहब ने भी क्लियर किया था, स्पष्ट ये बता दे, वोटर लिस्ट फाइनल हो गया है। जो लिस्ट फाइनल हुई है, जो डीएम साहब के यहाँ से, डीईओ साहब के यहाँ से जो जारी हुआ है, उसमें जिसका नाम है उसी को वोट देने का अधिकार है, जिसका नाम नहीं है वो नहीं दे सकता, पहला चीज। अब जिसको वोट देने का अधिकार है वो अपनी पहचान वहां जाकर कैसे कराएगा, तो उसके लिए बहुत सारे तरीके, बहुत सारे आईडी कार्ड हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आईडी है वोटर आईडी। अगर वो है तो फिर कोई बात ही नहीं है, जिसको ईपिक कार्ड आप कहते हैं। अगर वो नहीं है तो उसके अलावा जो है 12 तरह के और आईडी जो है, जो जारी किए गए हैं माननीय आयोग के द्वारा, वो आप लोगों को तक मिल जाएंगे। तो वो लोग उस आईडी का उपयोग करके भी वोट दे सकते हैं। ये बात क्लियर हो गया? तो कोई ये कहे या आपके माध्यम से कोई बयानबाजी हो कि कोई भी आईडी लेके हम वोट देने चले जाएंगे, नहीं। पहले कि आपको वोटर लिस्ट में आपको होना चाहिए और उसके बाद ही आप ये कर सकते हैं। तो इससे जो लोग वोटर लिस्ट में हैं वो लोग अपनी तैयारी करें, और जो नहीं है फिर उनको किसी तरह का कोई अधिकार नहीं। तो ये तो खैर इस चीज से कार्मिक वाला पार्ट है, उसको उसके संबंध में थोड़ी चर्चा आप लोगों से हम करना चाहेंगे। जैसा आप सब लोग जानते हैं, हमारे 2667 बूथ हैं। जो प्रथम रैंडमाइजेशन है हमारा, वो अभी पूर्ण कर लिया गया है। हमारे पास लगभग 125% से थोड़े कम कार्मिक थे, उसके अनुसार ही रैंडमाइजेशन हम लोगों ने किया है। 2667 बूथों पे जो कुल मतदान अधिकारी लगेंगे, यानी पीठासीन अधिकारी, प्रथम मतदान अधिकारी किया जाएगा। इसका समय प्रातः 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक का रहेगा। 21 तारीख से 28 तारीख पर देखने में तो हमें अधिक दिन प्रतीत होते हैं, लेकिन इसमें बीच में 22 तारीख जो है, जो कि चौथा शनिवार है, 23 तारीख रविवार है, और 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय अवकाश है। इन 3 दिनों में नॉमिनेशन का कार्य नहीं किया जाएगा। अतः जितने भी लोग हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से भी चाहूंगा, जो भी कैंडिडेट्स हैं, प्रत्याशी हैं, लड़ना चाहते हैं, तो अपने निर्धारित समय में, जो भी समय दिया गया है, बाकी के जो 4 दिन रहेंगे, उनमें अपना निर्धारित समय में आकर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। दूसरी बात, इस बार भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी अवसर दिया गया है, एक विकल्प व्यवस्था की गई है। इसमें सुविधा ऐप के माध्यम से कैंडिडेट्स जाकर ऑनलाइन में जाकर भी अपना आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसको इसका एक प्रिंट निकालना पड़ेगा कैंडिडेट को, और उसको फिजिकली आकर आरओ के पास जो निर्धारित समय है उस समय में आकर उसको जमा करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन होने के पश्चात भी फिजिकली रूप में भी उसको फॉर्म को जमा करना होगा। ये मुख्य रूप से ये चीज रहेगी। इसके अलावा जो पहले जो व्यवस्था थी कि कैंडिडेट के साथ में 5 लोग, कैंडिडेट प्लस 4 लोग आ सकते हैं, अब वो संख्या कम कर दी गई है, और वो संख्या अब 2 तक ही रहेगी। 1+2 लोग रहेंगे, टोटल मिलाकर 3 लोग ही अंदर प्रवेश कर सकेंगे। इन सारी चीजों को नए रूप में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसी पर हम सभी लोग अमल करेंगे और कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अगली कार्रवाई की जाएगी।
कैंडिडेट के लिए जो धनराशि है वो धनराशि इलेक्शन कमीशन की तरफ से 40 लाख रुपए निर्धारित की गई है अपने चुनाव के प्रचार प्रसार के व्यय करने के लिए, जिसका एक लेखा जोखा उनके द्वारा कैंडिडेट के द्वारा बनाया जाएगा। इसके लिए एक रजिस्टर, एक नकल कॉपी जो बनती है वो उनके द्वारा बनाई जाएगी। हमारे जो कमेटी है यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर की चीज देखती है, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी आएंगे। रेट निर्धारित हर चीज की कर दी गई है। एफएम के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से अपना कोई प्रचार कर रहे हैं, उससे पहले उनको ये सारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में जो भी चीज देनी होगी उसको देने से पहले एमसीएमसी के पास उसका एक नमूना हमें देना होगा। उसमें हमारी कमेटी के सदस्य रहेंगे, उस सदस्य उस मटेरियल को सुनेंगे, उसकी कार्य नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अभी भी पॉलिटिकल पार्टी के सभी लोगों को बताया गया है। और इसके अलावा एक सुविधा ऐप बनाया गया है जिसमें नॉमिनेशन के साथ साथ आप विभिन्न प्रकार की जो परमिशन होती हैं, चाहे एलईडी वैन के लिए हो, वाहन की परमिशन हो, अस्थायी कार्यालय खोलने की परमिशन हो, किसी सभा या रैली की हो, उसमें आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उनको आप फॉलो फिल करके आप जमा करेंगे। किसी स्थान पर अगर कोई आप कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसमें उस स्थान के जो ओनर हैं उनकी एनओसी लेना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा जो निर्धारित संख्या तय की गई है कि किसी भी हॉल में जितनी उसकी क्षमता है उसका 50% वहां होना चाहिए। इसके अलावा हमारे जनपद के हिसाब से मैक्सिमम लोगों की संख्या 100 लोगों की रहेगी। 100 लोग अथवा जितनी निर्धारित संख्या है उसके 50% ऑक्यूपेंसी के साथ अपने कार्यक्रम को आयोजित कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त एक अंडरटेकिंग अपनी परमिशन के साथ उन्हें कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए वो देनी पड़ेगी। वाहन की जो परमिशन देते हैं, वाहन की परमिशन के साथ में वाहन के वैलिड पेपर्स, जो उसकी ईसी है, जो आपके जो ईसी होती है, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं, उसके ड्राइविंग लाइसेंस है, उसका इंश्योरेंस है और उसका पॉल्यूशन का जो सर्टिफिकेट लगता है, ये वाहन के सभी और ड्राइवर की डिटेल्स, ये सारी चीजें परमिशन के समय देनी होगी। सभी लोगों से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो भी परमिशन के लिए अप्लाई करें, कोशिश करें कि हम 48 घंटे हम लोग पहले परमिशन को ले लें, जिसमें कि कोई कई सारी उसमें रिपोर्ट लगती है तो सभी रिपोर्ट्स के माध्यम से उसको पूरा किया जाए। 5 तारीख तक था, जो कि वोट अभी पड़े हैं, कटे हैं और 2 कटे हैं। तो यही मुझे आपका निर्वाचन आयोग कारण से शेयर करना था। और इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो उसका मैं आप लोग को जवाब समय समय पर देता रहूँ, शेयर करता रहूँ। एक चीज और, इलेक्शन वाले दिन बहुत सारे जो मतदाता हैं वो उस चीज को फेस करते हैं कि उनका समटाइम उनके पास आई कार्ड नहीं हो पाता है, ये लिस्ट में नाम नहीं होता है। तो उन लोगों के लिए क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे जिसके माध्यम से वो उस अपने मतदान का प्रयोग कर सकें? देखिए, वैसे हमारे मतदाता सूची के अनुसार प्रत्येक मतदाता को फोटो आई कार्ड वितरित किया हुआ है। अभी मतदाता सूची में कोई भी ऐसा मतदाता नहीं जिसका वो ना हो, पहली बात। दूसरा है, अगर उस समय उस पर नहीं होता है, उसके लिए हमारे 12 पहचान पत्र है, जो मतलब फोटो पहचान पत्र, आईडी का मतलब है जिसमें फोटो भी लगा हो। इस तरह के 12 पहचान पत्र हैं, जिसमें कि बार पहले 17 हुआ करते थे, 12 रह गए हैं। जैसे वोटर आई कार्ड नंबर 1, दूसरा है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, किसी भी सर्विस में आप, किसी भी संस्था में आप सर्विस करते हैं उसका फोटो आई कार्ड, प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आपका स्मार्ट कार्ड, मनरेगा कार्ड, आप अगर मनरेगा में काम करते हैं मनरेगा कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जो सरकार की तरफ से बने हुए हैं, पेंशन डॉक्यूमेंट और आपका ऑफिशियल जिसमें भी आप सर्विस करते हैं प्राइवेट आधार कार्ड, ये डॉक्यूमेंट है। और दूसरी बात, ये उन्हीं के लिए डॉक्यूमेंट है जिनके नाम मतदाता सूची में हो। ये लोग आप मीडिया के द्वारा थोड़ा बहुत शायद बता रहे हैं कैसे हो, मतदाता सूची में नाम वाला ही वोट कर सकता है। जो वोट ही नहीं है वर्तमान मतदाता सूची में पहले रहा हो, अगर बाई चांस कर गया है तो वो भी वोट नहीं कर सकता है। ये उनके लिए पहचान पत्र है, ना कि उनके लिए पहचान पत्र जिसका मतदाता सूची में नाम ही ना हो। तो और इसके अलावा भी मतदाता मतलब पर्ची पड़ती है, वो सुविधा के लिए होती, पहचान पत्र नहीं है, वो सुविधा के लिए है केवल। तो कोई भी हमारे हिंदुस्तान में शायद इस तरह का नहीं है जिसके पास एक पहचान पत्र ना हो, कहीं ना कोई जुड़ा हुआ है, समय रहते अगर नहीं है तो बनवा सकता है।
एडीएम प्रशासन साहब, सीएमओ साहब और हमारे साथ काम करने वाले हमारे पत्रकार भाई। पिछले दिनों जैसे ही ये हम सभी जानते हैं कि इलेक्शन की घोषणा होते ही एमसीसी इमीडिएट लागू हो जाती है। अब की बार कुछ चीजें और भी थी क्योंकि कोविड का खतरा भी बरकरार था और अभी भी हम उसमें हम सर्वाइव ही कर रहे हैं, खत्म भी नहीं हुआ है, तो उसको लेकर के भी कुछ गाइडलाइंस में चेंज हुआ था। अभी 15 जनवरी तक पिछले दिनों को हर तरह की रैली और सभा को रोक दिया गया था। अब उस डेट को बढ़ा करके 22 तक कर दिया गया है कि 22 तक कोई भी रैली जनसभा नहीं होगी। 22 तो फिर आगे देखते हैं आने वाले इलेक्शन कमीशन क्या कहते हैं, उसके बाद हम उसका डिसीजन बात कर रहा था। रात के 8 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे तक कोई भी रैली नहीं होगी। पहले नॉमिनेशन के लिए जहां 5 लोग आते थे, अब सिर्फ 1+2 लोग आएंगे। इसमें 2 में भी अगर कोई अधिवक्ता को लेकर के आना चाहते हो तो वो एक अधिवक्ता ही रहेगा, मतलब 1+2 की संख्या में कोई लिबर्टी नहीं है, 1+2 ही रहेगा। विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। किसी भी तरह के अब की बार एक और नॉमिनेशन में चेंज ये किया गया है कि आप चाहे